आरसी डंप ट्रक रोबोट। शहर में दीनानाथ का एक बड़ा सा सोने का शॉप था। एक दिन उसके शॉप के पास एक डंप ट्रक आकर खड़ा रहता है। तब शॉप का सिक्योरिटी गार्ड ड्राइवर से कहता है, अरे ओ ड्राइवर बाबू, ये बदबू वाला ट्रक यहाँ क्यों रोक दिया? जल्दी से लेकर चला जाए यहाँ से। हमारे कस्टमर आने का समय है। ये इतने बड़े शॉप के सामने ये डंप ट्रक लगा दिया, बेवकूफ कहीं का। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर वो ड्राइवर कहता है, अरे सिक्योरिटी गार्ड, बड़ा शॉप है तो कचरा भी उतना ही होगा ना, इसीलिए दुकान साफ करने आया हूँ, मतलब मैं कचरा उठाने आया हूँ। इधर सिक्योरिटी गार्ड ड्राइवर से बातें कर ही रहा था कि तभी शॉप के अंदर चोरी का अलार्म बजने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत शॉप के अंदर जाता है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। शॉप में बड़ी चोरी हो गई थी। पुलिस चोर को ढूंढते रहते हैं, पर ना उन्हें चोर मिलता है, ना ही उसका कोई सुराग। उधर डंप ट्रक जंगल में एक सुनसान जगह पर रुक जाता है, जहां पहले से ही एक आदमी खड़ा रहता है। डंप ट्रक से ड्राइवर नीचे उतरता है और वो दोनों गले मिलकर हंसने लगते हैं। तब ड्राइवर, जिसका नाम रंगा रहता है, वो कहता है, बिल्ला, आज तो कमाल ही हो गया, हमारा प्लान पहली बार में ही कामयाब हो गया। डंप ट्रक की बदबू से कोई भी पास ही नहीं आया। लेकिन बिल्ला, वो चोरी का माल कहाँ है? हाँ हाँ, चोरी करके सारा माल मैंने कचरे के जैसे इसी डंप ट्रक में डाल दिया। दरअसल रंगा और बिल्ला दोनों चोर थे। वो अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवान थे, लेकिन उन दोनों को जब कोई नौकरी नहीं मिलती तब वो घर चलाने के लिए चोरी करने का काम शुरू करते हैं, और वो भी बड़े ही अजीब स्टाइल से। वो डंप ट्रक से माल निकालते और उसे छुपा कर रखते हैं। इस तरह से रंगा और बिल्ला चोरियां करने लगते हैं। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर महेश इस केस की छानबीन कर रहा था। तब महेश सबसे पहले दीनानाथ के शॉप जाता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, लगता है तुम भी उन चोरों के साथ मिले हुए हो, वरना तुम्हारे होते हुए ये चोरी कैसे हुई? तुम्हें पुलिस की मार खिलानी होगी, तभी तुम तोते के जैसे बोल पड़ोगे। सर, मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं सर इस चोरी के बारे में। दरअसल उस दिन तो मैं उस डंप ट्रक को हटा रहा था, बस उसी वक्त ये चोरी हो गई। डंप ट्रक का नाम सुनते ही महेश को शक होने लगता है, क्योंकि शहर में जहां भी चोरी होती वहां डंप ट्रक हमेशा ही दिखाई देता है। तब महेश चोरों को पकड़ने के लिए उनके जैसा ही सोचने का ठान लेता है। महेश सारे बड़े बड़े सोने के शॉप में बोल कर रखता है कि अगर कोई डंप ट्रक उनकी दुकान के आसपास भी दिखाई दे तो फौरन पुलिस को खबर कर दे। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऐसे ही शॉप से फोन आता है। तब इंस्पेक्टर महेश कहता है, अब तो वो चोर मेरे हाथों से बच नहीं सकते, आज से उनका खेल खत्म। तब महेश अपनी पूरी फौज के साथ डंप ट्रक का पीछा करते हुए जंगल पहुंच जाता है। रंगा और बिल्ला को घेरा जाता है। तब महेश कहता है, रंगा और बिल्ला, तुम्हारा खेल खत्म, चुपचाप सरेंडर हो जाओ। अरे अभी देखते हैं कि किसका खेल खत्म हो जाता है, तुम सब मिलकर भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। तब रंगा एक रिमोट बाहर निकालता है और उसमें लगा हुआ लाल बटन को दबाता है। तभी डंप ट्रक एक रोबोट में बदल जाता है। वो रोबोट को पुलिस पर हमला करने के लिए कहता है। पुलिस गोलीबारी करते हैं, पर रोबोट पर उसका कोई असर नहीं होता। रोबोट धीरे धीरे सामने बढ़ता है और पुलिस पीछे पीछे। रोबोट पुलिस कार को उठाकर फेंकने लगता है। तब तो सारी पुलिस फोर्स वहां से 9-2-11 हो जाती है। तब रंगा महेश से कहता है, देखा इंस्पेक्टर, हमने पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा है खुद के हिफाजत के लिए, अब खुद की जान बचाना है तो भाग जाओ यहां से। महेश के पास कोई चारा नहीं रहता, वो वहां से भाग जाता है। रंगा फिर से रोबोट को रिमोट से डंप ट्रक में बदल देता है और वो दोनों पुलिस पर हंसने लगते हैं। इस तरह से रोबोट की मदद से वो दोनों खुद को बचा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक शहर में एक राक्षस का हमला होता है। सारे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। महेश उस राक्षस को देखता है, तब वो भी हक्का बक्का रह जाता है।
बाप रे, इतना बड़ा राक्षस, इससे मुकाबला कैसे करे, कैसे इस शहर को बचाए। तभी उसे रिमोट कंट्रोल डंप ट्रक रोबोट की याद आती है। वो तुरंत जंगल जाता है रंगा और बिल्ला से मिलने के लिए। महेश उन दोनों से कहता है, सुनो, तुम दोनों अभी भी पुलिस के लिस्ट में हो। आज नहीं तो कल वो तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देंगे, लेकिन मैं तुम्हें इससे बचा सकता हूँ। बस तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद, और हम तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करें? महेश रंगा को राक्षस के बारे में बता देता है और उनका आरसी डंप ट्रक रोबोट मांगते हुए कहता है, देखो, मैं वादा करता हूँ कि तुम दोनों को सही सलामत इस देश से ही बाहर निकालूंगा। तुम दूसरे देश जाकर आराम की जिंदगी जी सकोगे और तुम्हें पुलिस का भी कोई डर नहीं रहेगा। बस मेरे शहर को बचाने के लिए तुम्हें मुझे तुम्हारा रोबोट देना पड़ेगा। तब वो दोनों महेश की बात मान लेते हैं। रंगा रिमोट को समझाते हुए डंप ट्रक रोबोट महेश को सौंप देता है। महेश डंप ट्रक को लेकर राक्षस के पास आता है। रिमोट से डंप ट्रक को वो रोबोट में बदल देता है। अब रोबोट और राक्षस की लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर चल रही इस लड़ाई में राक्षस मारा जाता है। सारे महेश की और रोबोट की तारीफ करते हैं। अब महेश वादे के मुताबिक रंगा और बिल्ला को दूसरे देश भेज देता है और रिमोट कंट्रोल डंप ट्रक रोबोट को अपने पास रखकर शहर की हिफाजत करने लगता है।